Then next, dispensing of powders involving a special problem. A number of problems arise while dispensing of powder containing volatile substance, hygroscopic and deliquescent powder, eutectic mixture, efflorescent powders, liquid explosive substances and potent drugs. So हम जब भी पाउडर की डिस्पेंसिंग करते हैं या उसको फाइनली हम जब बनाते हैं या उसको कोई ग्रैनुल फॉर्म के अंदर जब उसको डिस्पेंस करते तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे। कुछ सब्सटेंस जो पाउडर कंटेनिंग बहुत से सब्सटेंस ऐसे बहुत से पाउडर ऐसे होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। फिर उसके बाद वो हाइग्रोस्कोप भी होते हैं, जैसे कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत से डेलिकेसेंट पाउडर ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे पिघल भी जाते हैं, और यूटेटिक मिक्सचर और जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम अराइज होती है जब हम पाउडर की डिस्पेंसिंग करते हैं। सच एज volatile substances, certain vegetables powder contain volatile oils। बहुत से वेजिटेबल पाउडर ऐसे होते हैं जैसे कि वो वोलेटाइल ऑयल कंटेन होते हैं, उनके जो मेन केमिकल जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। तो मतलब ये इजीली मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक जो भी पाउडर होते हैं वेजिटेबल्स, ये मतलब रूट्स और लीव्स से मतलब ये उनका पाउडर होता है, उनको फाइनली बनाकर उनका पाउडर बना जाता है। तो वो उनकी जो कंटेंट उनके जो मेन केमिकल होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, ये वजह से वो इजीली एयर के अंदर इवेपोरेट हो जाते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, तो हमको ये जो वोलेटाइल ऑयल है तो इनका जो लॉस हो रहा है मतलब वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं। तो इनका जो भी लॉस हो रहा है तो हमको उनको कैसे मतलब उसको प्रिवेंट करना है। दिस वेजिटेबल ड्रग्स मस्ट बी पाउडर्ड लाइटली इन अ मोटर, और ये जो भी ड्रग होते हैं तो इनको हमको मतलब लाइट पाउडर बनाना होता है मोटर पिस्टल के अंदर उनको पीस कर। सिमिलरली द वोलेटाइलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक मेंथोल, कैम्फर एंड एसेंशियल ऑयल में टेक प्लेस ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाउडर। और ये जो भी सब्सटेंस है मेंथोल, कैम्फर, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब पाउडर्स के अंदर शामिल होते हैं। दिस इज प्रिवेंटेड और एटलीस्ट मिनिमाइज्ड बाय यूज ऑफ डबल व्रैपिंग। और हमको इसको कम से कम डबल व्रैपिंग करके या फिर हमको डबल व्रैपिंग करके भी मतलब हम बचा सकते हैं उनको। और द इनर व्रैपर शुड बी ऑफ वैक्स पेपर, और जो हम डबल व्रैपिंग जो करेंगे उसकी तो उसका जो अंदर का जो पेपर रहेगा वो वैक्स पेपर होना चाहिए अंदर से, मतलब उसकी जो कोटिंग है वो वैक्स की होनी चाहिए। जैसे कि हमने ग्लास्ड पेपर देखे थे, ये उसका जो आउटर और इनर कवरिंग जो होता है वो वैक्स का होता है। ये वजह से मतलब वो ड्रग जो भी हमारे पाउडर होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। एंड आउटर रैपर में भी ऑफ एनी थिक पेपर, और जो उसका आउटर जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर और डबल रैपिंग के लिए हम कोई दूसरा पेपर यूज़ कर रहे तो उसका जो आउटर पेपर है जो हम उसको रैप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो थिकर होना चाहिए, जैसे कि कार्टून्स वगैरह से भी उसको रैप कर सकते हैं। तो हमको वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐसे मतलब उसका लॉस होने से हमको ऐसे बचाना है। द नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिकेसेंट पाउडर। द पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। अब हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे पाउडर जो एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और जिसकी वजह से वो थोड़े गीले हो जाते, थोड़े नम हो जाते। तो ऐसे पाउडर्स को हम या ऐसे सब्सटेंस को हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। एंड बट सर्टेन पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन एंड आर कॉल्ड डेलिकेसेंट पाउडर। और बहुत से पाउडर्स ऐसे होते हैं जो मतलब
ज़्यादा मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब और वो इजीली मतलब पिघल जाते हैं जल्दी से, तो ऐसे पाउडर्स को हम डेलिकेसेंट पाउडर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंसेस इंक्लूड अमोनियम क्लोराइड, आयरन, अमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम सिट्रेट एंड जिंक क्लोराइड। ये जो भी सब्सटेंस होते हैं सब ये हाइग्रोस्कोपिक और डेलिकेसेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इजीली मतलब पिघल जाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस को हमको डबल रैप करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद उसको या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से उसको रैप करना चाहिए। फिर उसके बाद प्लास्टिक कवर और एडवाइजेबल के और प्लास्टिक कवर के अंदर भी उसको हम उसको रैप कर सकते हैं। क्या वो मतलब इजीली हाइग्रोस मतलब वो इजीली ना पिघल पाए या फिर वो वोलेटाइल ना हो। देन efflorescent powder, some crystalline substance liberate water of crystallization wholly or partly on exposure to humid atmosphere during trituration and thus become wet or liquefied। अब इसमें कुछ क्रिस्टलिन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरी तरह से या आधी तरह से रिलीज कर देते हैं जब उन्हें नम वातावरण में या उसको ऐसे टेम्परेचर पे ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर लाया जाता है कि वो थोड़े मतलब लिक्विफाई या फिर वो थोड़े गीले हो जाते हैं। अगर उनको ऐसे वातावरण में लाया जाता है तो हम उसे एफ्लोरेसेंट पाउडर बोलते हैं। अब ये एफ्लोरेसेंट पाउडर कब होते हैं? जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वाटर दैट कम्स फ्रॉम अ क्रिस्टल सब्सटेंस आफ्टर हीट इज अप्लाइड। जब हम कोई सब्सटेंस पे हीट को अप्लाई करते हैं तो वो एक वाटर रिलीज करता है, तो ये स्टेट को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इफ्लोरेसेंट पाउडर सच एज कैफीन, सिट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट एक्सेट्रा। ये सब पाउडर ऐसे होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं इनको तो ये वाटर रिलीज करते हैं, वाटर को लिबरेट करते हैं, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट यूटेटिक मिक्सचर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर दे लिक्विफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विच हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट दैन द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। अभी यूटेटिक मिक्सचर ये ऐसे होते हैं कि जब हम दो ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो उनकी लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो आपस में मतलब लिक्विफाई हो जाते। तो ऐसे सब्सटेंस को हम यूटेटिक मिक्सचर बोलते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था यूटेटिक मिक्सचर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेंथोल, थाइमोल, कैम्फर, फिनोल, सैलोल, एस्पिरिन, फेनिसिडिन, कोलरल हाइड्रेट एक्सेट्रा, दीज आर यूटेटिक मिक्सचर। और ये जो भी सब्सटेंस है हम इसको दो मेथड से इनको डिस्पेंस करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्पेंस एज सेपरेट सेट ऑफ पाउडर विथ डायरेक्शन वन सेट ऑफ ईच काइंड शॉल बी टेकन एज अ डोज। हम इसको दो सेट के अंदर इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ये उसकी पहली डिस्पेंस करते हैं, ये उसकी पहली मेथड हुई। देन सेकंड, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी ऑफ इनर एब्जॉर्ब लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवलिन, स्टार्च, लैक्टोज, कैल्शियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा मे बी मिक्सड विथ यूटेटिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस को हम यूटेटिक मिक्सचर के साथ उसको हम मिक्स करते हैं एंड देन ब्लेंडेड टुगेदर लाइटली। और फिर हमको उसको तब हम उसको स्पैचुला की हेल्प से उसको लाइटली पेपर शीट पे हम उसको ब्लेंड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। व्हेन इन एडिशन टू लिक्विफाई सब्सटेंस, जब हम लिक्विफाई सब्सटेंस का एडिशन करते हैं, उसके अंदर जब ऐड करते हैं तो अदर इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, तो उसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट भी जो प्रेजेंट होते हैं। दो लिक्विफाइबल सब्सटेंस शुड बी फर्स्ट ट्राचुरेट। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो लिक्विफाइबल जो सब्सटेंस है उनको हमको पहले ही ट्राचुरेट करना चाहिए।
ट्रैचुरेट कर लेना चाहिए। साथ में क्या वो एक यूटेक्टिक मिक्सचर को वो बन सके या उसको फॉर्म कर सकते हैं। देन द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकॉर्पोरेटेड एंड मिक्स टुगेदर। और जो दूसरे वाले जो इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर लिखे होते हैं फिर हम उसको उसके अंदर उसको मिला देना है, फिर उसको हम मिक्स कर देना है टुगेदरली। तो ये हमारी सेकंड प्रोसीजर थी कि हमको यूटेक्टिक मिक्सचर का पाउडर कैसा बनाना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको, ये यूटेक्टिक मिक्सचर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसको हमको कैसे प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर उन्होंने उसकी उसको दिया हुआ है। तो उसमें यूटेक्टिक मिक्सचर है, मेंथोल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, लेड मैग्नीशियम कार्बोनेट, और उसका हमको एक इनसफ्लेशन बनाना है। तो हम उसको कैसे उसको बनाएंगे, यहाँ पर मेथड दी वे सेपरेटली पाउडर ईच इंग्रेडिएंट एंड वे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मेंथोल। अब जो सेपरेटली जो पाउडर है, अब यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट है यहाँ पर सबका हमें एक अलग सेपरेट उनका पाउडर बनाना है। देन वे रिक्वायर्ड क्वांटिटी, फिर हमको जितनी भी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड लग रही है फिर हमको उसको वे करना है। और फिर मेंथोल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, इन सबको हमको फिर उसका वे करना है। फिर मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर हमको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको मिक्स करना है। ऑफ देयर वेट इन अ मोटर टू फॉर्म अ लिक्विड। अब जो भी यूटेक्टिक मिक्सचर जो है जैसे कैम्फर, मेंथोल है, तो हमको इनका सेपरेटली पहले पाउडर बनाया हमने, फिर उसके बाद उसको मिक्स कर देना है मोटर पिस्टल के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फिर वो क्यों मिक्स करना है कि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, देन ऐड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर हमको जब वो लिक्विड फॉर्म उनका हो गया तो फिर हमको मैग्नीशियम कार्बोनेट के उसके अंदर ऐड करना है टू मेक अ फ्री फ्लोइंग पाउडर। मतलब एक फ्री फ्लोइंग पाउडर बनाने के लिए हमको फिर उसके अंदर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट को ऐड करना है। देन फिर वो फ्री फ्लोइंग पाउडर बन गया, फिर हमको पास द पाउडर थ्रू नंबर 85 sieve एंड डिस्पेंस द पाउडर इन एयर टाइट कंटेनर। फिर वो फ्री फ्लोइंग पाउडर बन गया तो फिर हमको सीव नंबर 85 के थ्रू उसको हमको पास करना है। देन अगर फिर वो डिस्पेंस हो गए तो फिर हमको वो पाउडर्स को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देना है। तो ये हुआ हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर हमको कैसे बनाना है विथ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड्स इन सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन। बहुत से प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे होता है द लिक्विड मेडिकामेंट्स आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन डिस्पेंसिंग पाउडर। ये जो लिक्विड जो मेडिकामेंट्स होती है तो वो उसमें मतलब जो भी हमको पाउडर डिस्पेंस करना है तो उसके अंदर वो शामिल होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि हमको वो भी ऐड करना है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज स्मॉल, अगर लिक्विड जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर उसकी क्वांटिटी स्मॉल है, इट मे बी ट्रैचुरेटेड विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर। सो हमको इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर मतलब उसकी लिक्विड की अमाउंट कितनी है और हमको इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर की मतलब जितनी भी अमाउंट दी वहाँ पर तो सबको इक्वल लेकर उसको उस लिक्विड के अंदर लिक्विड में उसको ट्रैचुरेट करना है। देन द रेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन विथ कंटिन्यूस ट्रैचुरेशन। अब जो भी हमारे जो इंग्रेडिएंट बचे थे हमको वो उसके अंदर वो स्मॉल पोर्शन के अंदर हमको उसको कंटिन्यूसली ट्रैचुरेशन करके उसको ऐड कर देना है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स आर लार्ज देन द एब्जॉर्बेंट मस्ट बी एडेड। अगर जैसे लिक्विड की क्वांटिटी कम थी तो हमने ये मेथड अप्लाई किया। अगर लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एब्जॉर्बेंट जो भी हम लिक्विड को मतलब उसको मास फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एब्जॉर्बेंट जो यूज़ करते हैं हम एब्जॉर्बेंट वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट एंड टिंचर आर इवेपोरेटेड टू सिरपी मास इन अ चाइना डिश। अब लिक्विड एक्सट्रैक्ट और टिंचर ये क्या होते हैं कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं मतलब ये वोलेटाइल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं मतलब ये चाइना डिश के अंदर। सो एंड lactose or some other suitable diluent is mixed and then continue the evaporation of dryness।
जब हम कोई किसी भी चीज़ को जब इवेपोरेट करते हैं, उसको हीटिंग पे करते हैं, जब उसका हमको मास फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो जो लिक्विड और जो टिंचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो ये वजह से फिर हमको उसमें क्या करना होता है कि लैक्टोस और सम अदर सूटेबल जो डाइल्यूएंट्स होते हैं उसको हमको उसमें मिक्स करके जो भी इवेपोरेशन जो हम कर रहे हैं ड्राइनेस करने के लिए, ओके, तो उसको कंटिन्यू करना होता है, मतलब लैक्टोस और अदर डाइल्यूएंट के जरिए हमको मिक्स अदर इंग्रेडिएंट, फिर हमको अदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स करना होता है। अनदर अल्टरनेटिव इज टू सब्स्टिट्यूट और लिक्विड एक्सट्रैक्ट बाय अ ड्राई एक्सट्रैक्ट। और हमको अगर कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड मिलता है या सब्स्टिट्यूट मिलता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट को, अगर जब हम उसको ड्राई करते तो इवेपोरेट ना हो, तो हमको वो अप्लाई भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस सच एज पोटाशियम क्लोरेट इज मिक्सड विथ रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जब हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को जब जैसे कि पोटाशियम क्लोरेट को रिड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ ऐड करते हैं, सच एज टैनिक एसिड के साथ ऐड करते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ वॉयलेंट। तो यहाँ पर एक्सप्लोजन मतलब धमाका होने की चांसेस, तो मतलब वो फट भी सकते हैं, अगर फट भी सकते हैं वो इसके अंदर, मतलब वो मिक्सचर के अंदर एक्सप्लोजन भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ऐसी सब प्रॉब्लम भी मतलब क्रिएट होती है जब हम पाउडर का जब डिस्पेंस करते तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करना है और उसको अच्छे से चेक करना है कि भाई इसमें कोई एक्सप्लोजन ना हो, कोई केमिकल ऐसे तो नहीं है क्या वो एक दूसरे से मिलकर एक्सप्लोजन कर देंगे, फट जाएंगे, ऐसा। ओके, द नेक्स्ट पोटेंट ड्रग। द सब्सटेंसेस हैविंग अ मैक्सिमम डोज ऑफ लेस देन 1 ग्रेन और 60 mg। अब पोटेंट ड्रग हमारे ऐसे होते हैं कि उनको हमको एकदम कम क्वांटिटी के अंदर उनका वे होता है, वो जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनका, वो पोटेंट ड्रग उनका बहुत कम वे होता है। मीन्स मैक्सिमम डोज ऑफ लेस देन 1 ग्रेन और 60 mg, मतलब उनका जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट होता है उनका पोटेंट ड्रग्स का, पोटेंट सब्सटेंस का, वो कितना होता है 1 ग्रेन और 60 mg उनका ज़्यादा वेट होता है, मतलब 60 mg से उनका कम वेट होता है। एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस आर रिगार्डेड एज अ पोटेंट ड्रग। और जो पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं जैसे नक्स ओमिका वगैरह, तो इनका भी जो डोज जो होता है वो कम होता है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पोटेंट ड्रग शुड नॉट बी वेट। अब जो पोटेंट ड्रग की जो स्मॉल क्वांटिटी है जैसे कि 1 ग्रेन 1 ग्रेन, तो हम उसको डिस्पेंसिंग बैलेंस पे इसको हम इजीली मतलब उसको हम वे नहीं कर सकते। सो हमको क्या करना होता है कि पोटेंट ड्रग इज सैचुरेटेड विथ सम डाइल्यूएंट। तो हमको पोटेंट ड्रग अदर जो बहुत से अलग जो डाइल्यूएंट्स होते हैं उनके साथ हमको उसको ट्रैचुरेट करना होता है, सच एज लैक्टोज इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन टू मेक अ वेबल क्वांटिटी फॉर ईच पाउडर। क्या वो हमको इसलिए डाइल्यूट करना होता है कि हम उसको एक प्रोपोर्शन के अंदर वो हमको मिल सके कि हम उसको वेबल क्वांटिटी के अंदर उसको हम एक वेबल क्वांटिटी के अंदर हमको मिल सके कि हम उसको इजीली वे कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि हमको उसको कैसे डिस्पेंस करना है। अगर उसकी पोटेंट ड्रग अगर मैक्सिमम डोज उसका 10 mg है तो हमको उसको कैसे वे करना है। इन दैट कोडेन फॉस्फेट 10 mg मेक द पाउडर सेंड 5 पाउडर। ओके, डायरेक्शन टेक 1 पाउडर बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब एक पाउडर लेना है हमको बेड से मतलब सोने से पहले। द क्वांटिटी ऑफ कोडेन फॉस्फेट प्रिस्क्राइब्ड इज वेरी स्मॉल। जो कोडेन की जो क्वांटिटी है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के अंदर उन्होंने प्रिस्क्राइब की गई है।
So it is not possible to weigh it on dispensing balance. So हम इसको पॉसिबल नहीं कि हम इसको डिस्पेंसिंग बैलेंस पे इसको वे कर सकें. सो क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी वो 10 mg है और हमको अगर वे करना है तो हमको जो वेबल जो क्वांटिटी डिस्पेंसिंग बैलेंस पे वो 100 mg होती है और हमारी कितनी है 10 mg. तो हम उसको इजीली डिस्पेंसिंग बैलेंस पे वे नहीं कर सकते. तो हम उसके अंदर डाइल्यूएंट ऐड करेंगे कि वो हमको इजीली वेबल क्वांटिटी के अंदर मिल सके. मेथड फाइनली पाउडर एंड वेट 100 mg ऑफ कोडिन फॉस्फेट एंड 900 mg ऑफ लैक्टोज. सो हमको क्या करना है, जो फाइनली पाउडर जो है कोडिन का 100 mg लेना है, फिर 900 mg हमको लैक्टोज लेना है और फिर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिक्स करेंगे. देन देयर वेट ऑन अ पीस ऑफ पेपर विथ पाउडर स्पैचुला. फिर हमको पेपर पे उसका वे करेंगे. हम मिक्स करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर के स्पैचुले की हेल्प से उसका हम पेपर पे वे करेंगे. आउट ऑफ 1.1 ग्राम ऑफ ट्रैचुरेट, अब हमने 100 mg हमारा पोटेंट रख लिए और 900 mg हमारा डाइल्यूएंट, तो टोटल 1000 mg हो गया, मीन्स 1 ग्राम हो गया. फिर उस 1 ग्राम में से हमको 100 mg ऑफ ईच पाउडर वे करना है. सो वो जो 100 mg जो पाउडर हुआ तो उसके अंदर हमारा कितना डोज होगा, 10 mg का डोज हमको मिल जाएगा. ओके, वे 100 mg ऑफ ईच पाउडर और हमको अलग अलग करके सेपरेटली उसका 100 mg हमको उसका वे करना है. कंटेन 10 mg ऑफ कोडिन फॉस्फेट, जो कि मतलब 100 mg ऑफ मिक्सचर ये क्या करेंगे कि ये कंटेन करेंगे हमारा 10 mg ऑफ कोडिन फॉस्फेट. मतलब इसके अंदर हमको इजीली हमको पता है कि अब इसके अंदर हमारा जो भी पोटेंट ड्रग है वो 10 mg आ गया है. ओके, एंड पैक इन अ पाउडर पेपर. फिर हमको वो पाउडर को पेपर के अंदर पैक करना है एंड प्रिपेयर 5 सच पाउडर लेबल एंड डिस्पेंस. फिर हमको वैसी मतलब 5 और पैक बनाना है, उसके 5 पैक बनाना है और उसको लेबल करके रख देना है. तो यह हो गया हमारा पोटेंट ड्रग विथ एग्जाम्पल. ओके, the next is granular powders. There are certain solid medicaments which are required to be administered orally in a large doses. अब बहुत सी सॉलिड मेडिकामेंट्स ऐसी होती है कि हमको लार्ज डोसेस के अंदर उसको ओरली लार्ज डोसेस के अंदर देने की ज़रूरत होती है. सो दे कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन अ टैबलेट एंड कैप्सूल because a large number of them will be required to take as a single dose. और हम कैप्सूल्स और टैबलेट्स को लार्ज नंबर ऑफ डोज के अंदर हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हमको सिंगल डोज लार्ज नंबर ऑफ सिंगल डोज मतलब टैबलेट और कैप्सूल में हम नहीं ले सकते. पॉसिबल ही नहीं कि हम उसको लार्ज डोज के अंदर टैबलेट और कैप्सूल को ले सके. तो ये वजह से हम ग्रैनुलर पाउडर और पाउडर फॉर्म का यूज़ करते. और पाउडर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम उसको लार्ज डोसेस के अंदर उसको ले सकते हैं. ओके, दिस मेडिकामेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू डिस्पेंस एज सच इन पाउडर फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स बिटर. और बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती है कि हम उसको पाउडर के अंदर हम उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, नॉशियस होता है और अनप्लीजेंट होता है. ये वजह से हम उसको पाउडर फॉर्म के अंदर उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते. एंड इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड डोसेज फॉर्म ड्यू टू द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. और बहुत सी
और बहुत सी मेडिसिन ऐसी भी होती है कि हम उसको लिक्विड फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जैसे कि वो इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है उसके अंदर फेजेस, जैसे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर बहुत से फेजेस होते हैं। फिर उसकी जो सॉलिड पार्टिकल, जो उसके लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं उसके अंदर, मतलब सेपरेट लेयर हो जाती है। इसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, और उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी होती है। वो द ओनली अल्टरनेटिव लेफ्ट इज टू कन्वर्ट दिस पाउडर्ड मेडिकामेंट इनटू ग्रैनुलर। सो यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही अल्टरनेट बचता है। अगर हम उसको, अगर कोई पाउडर है कड़वा है, जैसा कि अनप्लीजेंट है, तो उसको हम पाउडर में भी दे नहीं सकते कोई पेशेंट को। और अगर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी। तो हमको सिर्फ एक ही रास्ता बचता है यहाँ पे कि उसको ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर वो मेडिकामेंट को कन्वर्ट करके उसको डिस्पेंस किया जाए। ओके, देन फिर जो सॉलिड मेडिकामेंट्स आर मिक्स्ड विथ स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट। अब जो सॉलिड मेडिकामेंट्स होती है, जो पाउडर हम जिसको ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो स्वीटनिंग एजेंट के साथ, फ्लेवरिंग एजेंट के साथ, कलरिंग एजेंट के साथ उसको मिक्स करते हैं और फिर डिस्पेंस करते हैं। और सुटेबल ग्रैनुलेटिंग एजेंट इज एडेड टू मॉइस्चर पाउडर सो एज टू मेक अ कोहेरेंट मास। फिर हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट उसके अंदर मिक्स करेंगे, उसको एक कोहेरेंट मास में कन्वर्ट करने के लिए, एक कोहेरेंट मास बनाने के लिए। देन अगर वो कोहेरेंट मास बन गया अच्छे से और मॉइस्चर हो गया अच्छे से, कोहेरेंट मास बन गया, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पास द कोहेरेंट मास थ्रू सिव नंबर 10 टू मेक ग्रैनुल्स। फिर हम जो मास हो गया, फिर उसको हम सीव से, छन्नी से इसको फिर पास करेंगे। जो भी हमको जितना, जो भी सूटेबल नंबर की छन्नी या सीव उस डोसेज फॉर्म को बनाने में सूटेबल हो, तो वो नंबर की सीव हम लेंगे उसको, और वो कोहेरेंट मास को हम वहाँ से पास करेंगे और ग्रैनुलर, तब ग्रैनुल फॉर्म होंगे और अच्छे से वो ग्रैनुल बनेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, उसको ग्रैनुल बनने के बाद ड्राई द ग्रैनुल्स इन एन हॉट एयर ओवन एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। फिर जो ग्रैनुल फॉर्म हुए छन्नी से पास होने के बाद, तो वो ग्रैनुल्स को हम उसको ड्राई करेंगे हॉट एयर ओवन के अंदर। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसके जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से वो ज़्यादा ना हो। ओके, उसके प्रोडक्ट के सूटेबल टेम्परेचर के हिसाब से ही हो, हम उसको ना कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, द ड्राई ग्रैनुल्स आर पास्ड थ्रू sieve number and store in a dry well closed wide mouth bottles। फिर जो भी ग्रैनुल्स हमने, फिर हमको जो ग्रैनुल्स हमने ड्राई किए उनको सुखाए टेम्परेचर के अंदर, तो फिर हमको वो 20 सीव नंबर से और सुइटेबल फॉर, अगर हम कोई दूसरा ग्रैनुल्स बना रहे तो उसके हिसाब से, अगर कोई सूटेबल छन्नी हो उसके हिसाब से, तो उसको हमको उससे पास करना है। फिर कब पास करना है, जब वो ग्रैनुल्स ड्राई हो चुके हो। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर उसको पैक करके, वाइड माउथ कंटेनर के अंदर उसको पैक कर देंगे। ओके, और बॉटल्स के अंदर उसको पैक कर देंगे। नाउ डेज द वेरियस एंटीबायोटिक्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, फिनोक्सी, मिथिल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा। अभी ऐसा होता है कि बहुत से एंटीबायोटिक जो है, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, मतलब ये अनस्टेबल है। अगर हमने इसको सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर बनाए तो ये उसके अंदर स्टेबल नहीं है, तो ये वजह से हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर नहीं बना सकते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर, उसको ड्राई ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर उसको प्रिपेयर करेंगे। विच ड्रग इज मिक्सड विथ, अब जो भी ड्रग है वो सस्पेंडिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के थ्रू वो उसके थ्रू उसको मिक्स करेंगे।
मिक्स करेंगे एंड उसको फिर द ग्रैनुल्स आर प्रिपेयर्ड एंड फिर अगर ग्रैनुल्स हमारे प्रिपेयर हो गए तो उसको स्पेशल टाइप के कंटेनर और बॉटल्स के अंदर उसको लेबल करके उसको कैसा लेना है, उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शेक वेल बिफोर यूज और वाटर के साथ डिजोल्व करना है या फिर उसकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर टू डिजोल्व इट और शेक वेल फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। उसको उसके हिसाब से मतलब पेशेंट के एक पेशेंट को आसानी से वो समझ में आई है वो हिसाब से उसको लेबल करना है कि पेशेंट उसको आसानी से ले सके, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कि उसको कैसे लेना क्या लेना, तो उस हिसाब से हमको उसको लेबल करके रख देना है। और ओके, द नेक्स्ट इज effervescent granules. Effervescent granules are specially prepared solid dosage form of medicament meant for internal use. अब effervescent जो granules होते हैं ये स्पेशली प्रिपेयर करते हैं हम इंटरनल यूज़ करने के लिए। दे कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स विथ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो एफोरेसेंट जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसके वो किससे बनते हैं? सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट्स के थ्रू बनते हैं। उसके ये सब मेडिकामेंट्स को हम मिक्स करते और फिर उसको एफोरेसेंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इनो देखा होगा, वो इनो भी एक एफोरेसेंट ग्रैन्यूल से, जैसे कि हम उसको इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और एसिडिटी के लिए, क्योंकि वो एंटासिड्स है। ओके, समटाइम सैकेरिन्स और सुक्रोज में भी एडेड एज अ स्वीटनिंग एजेंट। और कुछ टाइम कभी कभी उसके अंदर मतलब सुक्रोज या सैकेरिन भी ऐड करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट एफोरेसेंट ग्रैन्यूल्स के अंदर। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द डिजायर क्वांटिटी इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको लेने से पहले हमारे को वो जो ग्रैन्यूल्स है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व करना होता है। जैसे कि आपने इनो लिया होगा कभी, तो उसको आधे गिलास में या 1 गिलास में इसको डिजॉल्व करके जो एफोरेसेंट जो आते हैं वो ग्रैन्यूल्स की होते हैं, तो वो जैसे इसको हम एफोरेसेंट ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप वो इनो को आपने पानी में डाला तो वो एफोरेसेंट निकले, फिर पानी में ऐड करने के बाद तो हमको वो लेने से पहले पानी के अंदर उसको डिजॉल्व करना होता है और फिर उसको डिजॉल्व होने के बाद ही एडमिनिस्टर करना होता है। द एसिड एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर प्रोड्यूसिंग एफोरेसेंट। अब उसके अंदर जो एसिड और जो एसिड और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एफोरेसेंट अब प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने इनो को वाटर में डाला तो आपने देखा होगा कि एफोरेसेंट ऊपर आते, झाग आते, तो वो उसको हम एफोरेसेंट बोलते हैं। द कार्बोनेटेड वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बोनेटेड जो वाटर होता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। सर्व टू मास्क द बिटर एंड सलाइन टेस्ट फॉर ड्रग्स। मीन्स वो एक मास्क के तौर पे इस्तेमाल, एक मास्क की जैसा भी उसको हम सर्व कर सकते हैं। क्या वो उसको बिटर और उसके जो सलाइन टेस्ट होता है ड्रग का वो उसको हाइड करके रखता है। मोर ओवर द कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब हालांकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट। और मेडिकामेंट जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर उसको वो हेल्प करता है। ओके, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देर आर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एफोरेसेंट ग्रैन्यूल्स। अब एफोरेसेंट जो हमने देखी उसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम। फर्स्ट वन हीट मेथड एंड सेकंड वन वेट मेथड। ओके, इन हीट मेथड a large porcelain or stainless steel evaporating dish is placed over the boiling water bath। अब इसमें हमको करना क्या है कि जो पोर्सिलिन डिश है
और स्टेनलेस स्टील इवेपोरेटिंग डिश है वो हमको वाटर बाथ पे रखना है, देन बॉइलिंग वाटर बाथ पे रखना है, देन द डिश मस्ट बी सफिशिएंटली हॉट बिफोर ट्रांसफरिंग द पाउडर इनटू इट। और हमको ये भी देखना है कि जो जिस पाउडर का हम ग्रैनुल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसको ग्रैनुल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रखने से पहले मतलब वो डिश में रखने से पहले उसको ये भी चेक करना है कि वो डिश उसके हिसाब से हीट है या नहीं है। ओके, टू इंश्योर लिबरेशन ऑफ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन द सिट्रिक एसिड। और हमको ये भी यकीन होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड से जो वाटर रिलीज हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, तो वो सही से हो रहा या नहीं हो रहा, ये भी हमको उसमें देखना है। बिकॉज ऑफ citric acid contain 1 molecules of water of crystallization which is liberated during heating। मीन्स जो सिट्रिक एसिड है वो 1 मॉलिक्यूल कंटेन करता है वाटर का। तो अगर हमने उसको सिट्रिक एसिड को हीट किए तो वाटर का वहाँ से रिलीज होता या नहीं होता, ये भी हमको वहाँ पर देखना है। ओके, जनरली हीटिंग स्टेज टेक 1 to 5 मिनट्स। और आमतौर पे जो हीटिंग जो प्रोसेस है ये 1 से 5 मिनट का टाइम इसको लगता है। द डैम्प मास इज देन पास्ड थ्रू सीव टू प्रिपेयर द ग्रैनुल्स ऑफ सुइटेबल साइज। फिर जो उसका जो डैम्प मीन्स नम मास जो है उसको हमको सीव नंबर से पास करना है, और फिर हमको देखना है कि वो सूटेबल साइज़ की ग्रैन्यूल्स उसमें प्रिपेयर हो रहे या नहीं होते। पास करने के बाद सीव नंबर से ड्राइड इन एन ओवन एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। और हमको अगर वो सही से पास हो गए सीव नंबर से सूटेबल साइज़ की ग्रैन्यूल्स, तो फिर हमको वो ओवन के अंदर रखना है उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। और हमको ये भी चेक करना है कि जो ओवर हॉट एयर ओवन है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। ओके, देन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। फिर उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको पैक कर देना है। ओके, तो ये था हमारा हीट मेथड टू प्रिपेयर एफरोवेसेंट ग्रैन्यूल। इन नेक्स्ट मेथड, in this method the mixed ingredients are moistened with a non-aqueous liquid, example alcohol। अब हमको वेट मेथड के अंदर करना क्या है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है पाउडर के वो हमको नॉन इक्वेस लिक्विड से मतलब अल्कोहल के साथ उसको मिक्स करना है। टू प्रिपेयर अ कोहेरेंट मास, मतलब एक कोहेरेंट मास बनाने के लिए, विच इज देन पास्ड थ्रू अ नंबर 8 sieve and dried in an oven at a temperature not exceeding 60 डिग्री सेल्सियस। वेट मेथड में हमको करना क्या है कि हमको जो भी इंग्रेडिएंट्स है हमारे पाउडर, जितने भी इंग्रेडिएंट है पाउडर के, वो हमको अल्कोहल के साथ मिक्स करना है और उसका एक कोहेरेंट मास बनाना है। फिर हमको सीव नंबर 8 से उसको वो मास को पास करना है। देन फिर उसको हॉट एयर ओवन के अंदर उसको ड्राइड करने के लिए उसको रख देना है और उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ये भी देखना है। द ड्राइड ग्रैनुल्स आर अगेन पास्ड थ्रू सीव टू ब्रेक द लम्स। देन फिर जो ड्राइड ग्रैनुल्स हमने हॉट एयर ओवन से निकालना है, फिर उसको अगेन उसको सीव करना है हमको। और ये भी देखना है कि जो उसमें जो गांठें है ग्रैनुल्स के अंदर वो भी ब्रेक हो जाए, विच में फॉर्म ड्यूरिंग ड्राइंग। और जो ड्राइंग के टाइम पे जो भी गांठ उसके अंदर फॉर्म हुई है तो वो भी ब्रेक हो जाए, तो इसलिए हमको दोबारा उसको सीव करना है, उसको छानना है। द ड्राइड ग्रैनुल्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। फिर हमको ये पता हो गया कि उसकी जो लम्स है, उसकी जो गांठ है वो सही से ब्रेक हो गई, सही से निकल गई, तो फिर हमको वो ग्रैनुल्स एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देना है। और हमारा ऐसे दूसरी मेथड से हमको वेट मेथड से हमको ग्रैनुल्स ऐसे फॉर्म करना है।
ये उसकी मेथड है, हाउ टू मेक इफरवेसेंट ग्रैनुल्स बाय वेट मेथड। ओके।